नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पड़ाव पे बात करने वाले हैं। शिव और सती के विवाह के बाद क्या हुआ, मतलब अग्नि परिक्रमा से लेकर कैलाश तक की उनकी यात्रा। हाँ, बिल्कुल। ये कथा शिव पुराण और संबंधित ग्रंथों से ली गई है और ये शुरू होती है ठीक विवाह के बाद। हाँ। राजा दक्ष ने उपहार वगैरह दे दिए हैं। हाँ, दहेज और ब्राह्मणों को दान, वो सब हो गया। और फिर विष्णु जी आते हैं लक्ष्मी जी के साथ। सही। और वो शिव सती की स्तुति करते हैं, उन्हें जगत का माता पिता बताते हैं। और वो रंगों वाली तुलना भी है ना, शिव गौर सती नील वर्णा और विष्णु नील लक्ष्मी गौर। इसका क्या मतलब हो सकता है, कोई गहरा संकेत? हाँ, ये एक तरह से दिव्य संतुलन दिखाता है, पुरुष प्रकृति का सामंजस्य, अलग अलग शक्तियों का मेल। दिलचस्प। तो इस स्तुति के बाद फिर विवाह की रस्में आगे बढ़ी। हाँ, फिर ब्रह्मा जी ने अग्नि कार्य संपन्न कराया, वो आचार्य थे ना विवाह के। अच्छा, हाँ। और शिव और सती ने अग्नि की परिक्रमा की। खूब उत्सव का माहौल था, है ना? गाजे बाजे, नाच गाना। बिल्कुल। पर इसी उत्सव के बीच एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, दार्शनिक क्षण आता है। वो कौन सा? जब विष्णु भगवान शिवजी की आज्ञा लेकर शिव तत्व का रहस्य बताते हैं। ओ हाँ, शिव तत्व। ये तो बहुत गहरा विषय है। विष्णु जी क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि शिव प्रकृति से भी परे हैं, मतलब प्रधान और अप्रधान दोनों से परे। वो परमेश्वर हैं, ज्योतिर्मय। और ये जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, वो बताते हैं कि ये तीनों उसी एक परमात्मा के अंश हैं। सृष्टि पालन संहार के लिए अलग अलग लगते हैं पर हैं एक ही। जैसे शरीर के अंग अलग दिखते हैं पर हैं शरीर का ही हिस्सा। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। वैसे ही विष्णु जी शिव को निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, आकाश की तरह हर जगह फैले हुए पर किसी चीज से बंधे नहीं, अव्यक्त अनंत नित्य। मतलब संक्षेप में सब कुछ शिव ही है। अरे वाह। हाँ, और इस व्याख्या से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। स्वाभाविक है। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप आचार्य थे तो दक्षिणा में कुछ मांगिए, कोई वरदान। और ब्रह्मा जी ने क्या मांगा? उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा शायद। नहीं, उन्होंने शिवजी से ही आग्रह किया कि आप इसी रूप में, इसी वेदी पर हमेशा विराजमान रहें। अच्छा, उसी जगह पे? क्यों? ताकि उनके दर्शन से ही लोगों के पाप नष्ट हों। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी पास में आश्रम बनाकर तपस्या करना चाहता हूँ। और उन्होंने कोई खास दिन भी बताया था शायद दर्शन के लिए? हाँ, एक विशेष वरदान मांगा कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो और रविवार का दिन हो, उस दिन जो दर्शन करे उसके पाप नष्ट हों, पुण्य बढ़ें, रोग दूर हों। ये तो बहुत विशेष वरदान है। और स्त्रियों के लिए भी कुछ था? हाँ, कि जो दुर्भागा, बंध्या या रूपहीन स्त्रियां हों, वो भी दर्शन मात्र से निर्दोष हो जाएं। और शिव जी मान गए? हाँ, प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और जगत के हित के लिए सती के साथ अपनी एक अंश रूपी मूर्ति वहां स्थापित कर दी। तो ये एक तरह से निराकार का साकार रूप में आना हुआ भक्तों के लिए। बिल्कुल, ईश्वर की सुलभता, उनकी करुणा का प्रतीक है ये। इसके बाद फिर विदाई हुई होगी, कैलाश जाने की तैयारी। हाँ, शिवजी ने दक्ष से विदा ली, सती के साथ कैलाश जाने को तैयार हुए। दक्ष ने भी बड़ी विनम्रता से स्तुति की। और फिर यात्रा शुरू हुई। सती बैल पर बैठी, शिवजी भी। हाँ, वृषभ पर। और सती जी के नील श्याम वर्ण का बड़ा सुंदर वर्णन है, जैसे चांद में कोई नीली लकीर हो। अरे वाह, कितना काव्यात्मक। देवता ऋषि सब देख रहे होंगे। हाँ, सब मोहित थे उस नए जोड़े की शोभा देखकर। खूब बाजे बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, शिवजी का यशोगान हो रहा था। पूरी बारात जैसा माहौल होगा फिर से। हाँ, वैसा ही कुछ। रास्ते में शिवजी ने फिर दक्ष को आदर से लौटा दिया और अपने गणों के साथ कैलाश की ओर बढ़ चले। और देवता लोग, विष्णु आदि? वो भी भक्ति के कारण फिर से साथ हो लिए। हालांकि ये शिवजी ने उन्हें विदा किया था पहले। अच्छा, और फिर सब कैलाश पहुंच गए? हाँ, शिव, सती, देवता, मुनि, गण सब कैलाश पहुंचे। वहां शिवजी ने सबका फिर से आदर सत्कार किया और उन्हें विदा किया। और सब अपने अपने धाम लौट गए। हाँ, प्रसन्न होकर। और शिवजी सती के साथ कैलाश पर आनंद से रहने लगे। यहां ये प्रसंग पूरा होता है। तो इस पूरी चर्चा से कुछ बातें साफ होती हैं। एक तो उस पवित्र वेदी की स्थापना हुई, दूसरा शिव तत्व का गहरा अर्थ समझा, और तीसरा निराकार ईश्वर कैसे भक्तों के लिए साकार होते हैं ये देखा। सही कहा। और ग्रंथों में ये भी लिखा है कि इस कथा को सुनने या पढ़ने से शुभ कार्यों में,
खासकर विवाह में कोई बाधा नहीं आती, कन्याओं को सुख सौभाग्य मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। परमेश्वर शिव, जो असल में निर्गुण निराकार हैं, उनका भक्तों के कल्याण के लिए एक खास जगह पर सगुण रूप में अंश रूप से स्थापित हो जाना, ये निराकार और साकार के बीच कैसा गहरा रिश्ता दिखाता है। ये ईश्वर की पहुंच और उनकी करुणा का कैसा प्रतीक है। सोचने वाली बात है।